मुझे ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि आप बताइए कि आपने 2008 रिसेशन को कैसे हैंडल किया. And then I've been getting emails from my students who were in my class this spring semester. Because of COVID, we have hit recession, and this is a very difficult time for most working professionals. A lot of people have lost their jobs. And if this is the situation of American citizens in America, what to talk about foreign nationals who are here on work visas? And what to talk about those people who are finishing their studies and are now looking for a job? I've gotten many emails from students, and मैंने उनसे बात की है Zoom पर on video chats की क्या किया जाए. वो सब मुझसे पूछने के सॉल्यूशंस मांग रहे हैं. ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने YouTube के वीडियोस देखे थे मेरे और उसमें कमेंट्स में मुझसे ये सवाल पूछा, और बहुत लोगों ने मुझे ईमेल करके पूछा. एंड द कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल इज हाउ डिड आई सर्वाइव थ्रू 2008 रिसेशन. This is Chaitanya Samhara, faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. See, this is such an unprecedented situation that I do not think that I'm qualified to tell you what to do. I can only share my story, and my story unfortunately is a very painful story. क्या आप मुझसे सच जानना चाहते हो कि मैंने 2008 रिसेशन को कैसे हैंडल किया? क्यों जानना चाहते हो? क्यों मुझसे मेरी पोल खुलवाते हो? अगर मैं सच कहूँ तो मैं फेल कर गया था. And there is no other way to describe. I simply failed miserably. I went through hardships and depression, but all of that pain eventually fructified in something very positive, which I'm very happy about now. हुआ ये था कि 2008 समर में मैंने इंटर्नशिप की थी फोर्ट वर्थ टेक्सास में BNSF रेलरोड कंपनी में, और वहाँ पर 104 इंटर्न्स थे. उन 104 इंटर्न्स में से आई वॉज द वन टू गेट द बेस्ट इंटर्न अवार्ड. हाउएवर आई वॉज द ओनली इंटर्न हु वॉज नॉट हायर्ड. बाकी सारे 103 लोगों को जॉब दे दिया. उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि आपके पास ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप होना ही चाहिए, तभी हम आपको फुल टाइम के लिए हायर करेंगे. आई हैड वर्क वेरी हार्ड एंड आई रियली एंजॉयड माई इंटर्नशिप देयर. और जब उन्होंने मुझे जॉब नहीं दिया तो मुझे बहुत दुख हुआ उसका, और मुझे फिर से जॉब मार्केट में जाके जॉब्स ढूंढना पड़ गया. सो फॉल सेमेस्टर 2008 वाज माय लास्ट सेमेस्टर इन द मास्टर्स प्रोग्राम, एंड आई हैड अ पार्ट टाइम इंटर्नशिप एट द टाइम एट जॉर्जिया पैसिफिक. और वो पूरा सेमेस्टर मैं दिन रात कोशिश करता रहा कुछ जॉब लग जाए, कुछ हो जाए. और मैंने बहुत सारी कोशिशें की. आई अप्लाइड ऑनलाइन. आई मस्ट हैव अप्लाइड टू मोर देन 400 कंपनीज. ऑनलाइन एप्लीकेशंस के अलावा मैंने और भी कुछ तरीके ट्राई किए थे, और उसमें मुझे थोड़ा सक्सेस मिल भी गया, बट इवेंचुअली एवरीथिंग फेल्ड. टू समराइज वेरी क्विकली, बिटवीन अगस्त 2008 एंड जनवरी 2009 मुझे 4 जॉब ऑफर आ गए थे, एंड ऑल दोज 4 जॉब ऑफर्स वर रेसेंडेड. दे वर टेकन बैक. In each case, they said we will get back to you in 2 weeks or 3 weeks, and after 2-3 weeks, they would say that we have decided to not to hire anybody. We are actually laying off our employees, so there is no way we are going to hire you. एक के बाद एक जॉब ऑफर्स आए. मैंने सारे इंटरव्यूज क्लियर किए, और उसके बाद उन्होंने जॉब देने से मना कर दिया. मुझे अब कंपनीज का नाम उतना याद नहीं, शायद मर्क करके कोई कंपनी थी, शायद ह्यूट एसोसिएट्स करके एक कंपनी थी, और 1-2 कंपनीज थी. अब तो 11-12 साल हो गए उस बात को. And Georgia State University is in downtown Atlanta, and Georgia Institute of Technology, otherwise known as Georgia Tech, is near Midtown Atlanta. अक्टूबर-नवंबर की बात है कि जॉर्जिया टेक में एक करियर फेयर होस्ट हुआ. वैसे ही सभी के जॉब्स जा रहे थे, और उसके ऊपर करियर फेयर ऑर्गेनाइज हो गया वहाँ पर. तो ऑफकोर्स स्टूडेंट्स की तो भीड़ थी वहाँ पर जॉब्स के लिए. फिर भी मैंने सोचा कि एक बार चले जाते हैं जॉर्जिया टेक, देख लेते हैं कि क्या हो सकता है अपना. और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ बहुत बड़ा हॉल था, और उस हॉल के बाहर सिक्योरिटी वाले लोग बैठे थे. And they were asking for Georgia Tech student ID. They would take your student ID, they would swipe it, which would print your name on a sticker, and you're supposed to put that sticker on your shirt like that, and then enter the hall. मैंने अपना जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आईडी दिया. वहाँ पे सिक्योरिटी वालों ने उसको स्वाइप किया, लेकिन मेरा नाम प्रिंट नहीं हुआ. फिर उन्होंने खोल के देखा कि ये कहाँ का आईडी है. वो जॉर्जिया स्टेट का आईडी था, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जॉर्जिया टेक के आईडी को ही अलाउड है. बिकॉज दे डिड नॉट लेट मी एंटर, आई स्टार्टेड टू लीव. तब मैं ये सोच रहा था कि यार, अगर मैं जॉर्जिया स्टेट का स्टूडेंट हूँ तो क्या मुझे जॉब नहीं चाहिए. और जब वापस जा रहा था टुवर्ड्स द बस स्टॉप, वहाँ पे मैंने देखा कि एक स्टूडेंट का स्टिकर ज़मीन पे पड़ा हुआ था. तो कोई ऐसा स्टूडेंट था जो कि अंदर जाकर ऑलरेडी बाहर आ चुका था, और उसने अपना स्टिकर निकाल के फेंक दिया. मरता क्या ना करता. जैसे ही वो मैंने देखा, मुझे आइडिया आ गया, और मैंने जो भी वो साहब थे उनका स्टिकर लगा लिया, चला गया अंदर. नाउ बिकॉज आई वॉज एबल टू एंटर द हॉल, मैंने सारे कंपनीज़ को अपना CV दे दिया, और मुझे एक इंटरव्यू भी आ गया, और उस इंटरव्यू से मुझे एक जॉब ऑफर भी आ गया था, जो कि बाद में वापस ले लिया गया था. उसके बाद कोई जॉब फेयर हुआ नहीं. मैं फिर से सोचने लग गया कि अब क्या करें. दैट आई हैड टू कीप ट्राइंग टू गेट अ जॉब, राइट. यूनिवर्सिटीज हैव इंटरनल करियर प्लेसमेंट सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स कैन अपलोड देयर CVs, companies can post their positions, and when a student sees that position, student can go ahead and apply for that position. And these positions are not posted on public platforms, but
फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। उस टाइम पर मुझे ये पता था कि जो थोड़ी बहुत कंपनीज थी वो अपने जॉब ओपनिंग्स जॉर्जिया टेक के इंटरनल सिस्टम में डाल रही थी। नेचुरली एक पोजीशन के लिए सारे के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते थे। तब क्या होता था कि कंपनी एक सेशन रखती थी शाम को और वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आते थे एंड दे यूज्ड टू आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड समटाइम्स दे वुड ब्रीफली इंटरव्यू देम एंड शॉर्टलिस्ट दोस कैंडिडेट्स। उस वक्त ये हुआ कि जॉर्जिया टेक का जो इंटरनल प्लेसमेंट सिस्टम था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो सारी कंपनीज अपनी पोस्टिंग्स नहीं डाल पा रही थी। तो ऐसी कंपनीज जो अपनी पोस्टिंग्स नहीं डाल पा रही थी वो अपने शाम के सेशन में लोगों से प्रिंटेड सीवी ले लेती थी। उसके बाद हर शाम को अपना जॉब कंप्लीट करने के बाद मैं ट्रेन लेके बस लेके पैदल चल के जॉर्जिया टेक जाता था और देखता था कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके लिए वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ऐसा मैंने पेपर्स देना स्टार्ट कर दिया एंड विद इन 3 months आई हैड 3 इंटरव्यूज एंड आई क्रैक्ड ऑल ऑफ देम एंड देन वन आफ्टर द अदर ईच वन ऑफ दोज कंपनीज सेड कि हम लोग हायर नहीं कर रहे हैं, हमने हायरिंग फ्रीज कर दी है, थैंक यू सो मच। तब तक मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया और जनवरी का टाइम आ चुका था और मैं पूरा जनवरी आई केप्ट अप्लाइंग फॉर पोजीशंस विथ नो सक्सेस। देखिए जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं ना, यू हैव ओनली 90 days टू फाइंड अ पोजीशन सो यू कैन अवेल OPT ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्क परमिट। और अगर 90 days के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिला देन यू हैव टू गो बैक। जनवरी में कई 100 एप्लीकेशंस डालने के बाद बड़ी मुश्किल से फरवरी में मुझे एक इंटरव्यू मिल गया अटलांटा में ही। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज वेडनेसडे February 4, 2009 व्हेन आई गॉट एन इंटरव्यू विद अ कंपनी कॉल्ड मेडसाइड हेल्थ केयर इन अटलांटा। और उस कंपनी ने मुझसे कहा कि आप 11 बजे इंटरव्यू के लिए आ जाओ। उस वक्त मेरे पास कार तो थी नहीं, तो मुझे 3 घंटे लगने थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। और उस दिन सुबह उठकर मैंने 8 बजे कुछ हल्का सा सीरियल खा लिया और निकल लिया। घर से ट्रेन स्टेशन जाने के लिए 1 घंटे की बस राइड थी और उसके बाद 2 ट्रेन बदल कर मुझे क्लोजेस्ट ट्रेन स्टेशन जाना था उस कंपनी के ऑफिस के बाहर। और ट्रेन स्टेशन से उस कंपनी के ऑफिस की वॉक थी करीब 15 मिनट की। नेचुरली उस दिन मैं पूरा सूट टाई लगा के गया था और उस दिन का टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस था एंड दैट डे द विंड चिल वॉज वेरी बैड। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि हालत खराब हो जाए और मैंने विंटर जैकेट नहीं लगाया था, मैं सिर्फ सूट पहन के जा रहा था। और उस 15 मिनट की वॉक में जो हवाएं लगी, जो इतनी ठंडी हवाएं लगी, वो मुझे आज तक याद है कि कितनी हालत ख़राब हो गई थी। एंड जो 11 बजे के इंटरव्यू के लिए बुलाया था मैं वहाँ पे पहुँच गया 10:45 को और 11 बजे उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया, मुझे 2 घंटे का एग्जाम पकड़ा दिया और 1 बज चुके थे और भूख से मेरी हालत ख़राब हो रही थी और मैं ये वेट कर रहा था कि वो लोग मुझे इंटरव्यू के लिए कब बुलाएंगे। मैंने इधर उधर खाने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि अपना लंच लेकर आते हैं सब लोग और आप बस यहाँ पर वेट करो। वो हेल्थ केयर कंपनी थी और उस दिन हेल्थ डिपार्टमेंट सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए आ गया, तो कंपनी का पूरा स्टाफ उनके साथ काम पे लग गया और मैं वेट किए जा रहा हूँ। मुझे भूख लग रही है, सर दर्द होना शुरू हो गया और ये मुझे बुलाते नहीं है। फाइनली एट 5:30 PM उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के उस कंपनी के CEO के सामने बैठा दिया। तो CEO साहब बैठे थे और उनका एक डेवलपर बैठा हुआ था। तो CEO ने उस डेवलपर से कहा कि अब पहले तुम इसका इंटरव्यू लो और ये कहा कि इफ़ यू पास दैट इंटरव्यू देन आई विल टॉक टू यू। तो उस डेवलपर ने आधे घंटे तक मेरा टेक्निकल इंटरव्यू लिया और मैंने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया। देन आई गॉट इनटू डिस्कशन विद द CEO। मुझे अभी तक याद है उसका नाम विक्टर वेसमैन था। फिर CEO ने मुझसे कहा कि सैलरी कितनी चाहिए। मैं तो बहुत डेस्परेट था, मैंने H1B में शायद मिनिमम सैलरी होती थी 60,000, तो मैंने कहा कि जो मिनिमम सैलरी वही दे दो, मैं ले लूँगा। तो CEO मुझसे कहता है कि देखो ये जो जॉब है मैं तुम्हें क्यों दूँ, यही जॉब अगर मैं यूक्रेन को आउटसोर्स कर देता हूँ तो वहाँ पे $30,000 में करने के लिए रेडी हो जाएंगे, मैं क्यों $60,000 देने लगा तुम्हें, थैंक यू, बाय बाय, यू कैन लीव। आपको अपने बारे में एक बात बता दूँ, आई एम 6 feet 1 inch टॉल, आई एम अ ह्यूज गाय एंड आई नीड प्रॉपर फूड। और मैंने हल्का सा सीरियल खाया था सुबह 8 बजे और शाम को 6:30 बजे मैं उस ऑफिस से अपने घर के लिए वापस निकला और वो जो 15 मिनट की वॉक थी फिर से वो ठंडी हवाएं मारे जा रही हैं और हालत ख़राब हुई जा रही है। जैसे तैसे अपने घर के पास वाले ट्रेन स्टेशन पहुंचा। Thankfully, my cousin Deepak came to the train station to pick me up and he bought some food. He bought a burrito. And I think approximately it was around 8 o'clock in the evening. और रात के 8 बजे मुझे फाइनली खाना मिला और टूटे हुए दिल के साथ मैं वापस घर गया। और उसके बाद फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स मेरा बहुत रोना धोना चला कि यार जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ दिनों में अगर जॉब नहीं मिला तो वापस जाना पड़ जाएगा, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या होगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैंने जॉर्जिया पैसिफिक के IT डिवीजन को फिर से फ़ोन किया और उनसे पूछा कि आप मुझे पार्ट टाइम टेम्प्रेरी पोजीशन दे सकते हो और अगर आप मुझे वो दे दोगे तो मुझे OPT वर्क परमिट मिल जाएगा। एंड थैंक गॉड उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और फरवरी में मैं जॉर्जिया पैसिफिक चला गया और मुझे OPT वर्क परमिट मिल गया। लेकिन मुझे ये पता था कि ये पार्ट टाइम टेम्प्रेरी पोजीशन है, कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा। एंड एट दैट टाइम US की हालत तो इतनी ख़राब थी कि जिनके पास जॉब था वो अपना जॉब लूज़ कर रहे थे, तो मुझे कहाँ से जॉब मिलने वाला था। तब फ्यूचर में क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरी मम्मी और मेरे कज़न दीपक ने मुझे रोज़ इंसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि आप PhD के लिए अप्लाई करो और PhD कर लो। लेकिन नहीं, मम्मी और कज़न
पीएचडी करो, पीएचडी करो, पीएचडी करो, पीएचडी करो। रोज मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तब मेरे चाचा जी ने मुझे बिठाया और मुझसे बात की। तो मेरे चाचा जी ने कहा कि देखो, अगर आप ऐसे ग्रुप में जाते हो जहाँ पे सब 4th स्टैंडर्ड पास हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप ये नोटिस करोगे कि वो क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक तरह की होगी। और अगर आप 10th स्टैंडर्ड के लोगों के बीच में बैठोगे जो सिर्फ 10th पास किए हैं, उन लोगों की आपस की बातचीत एक अलग तरह की होगी। और इसी तरह जाते जाते व्हेन यू आर अमॉन्ग PhDs, देन यू लुक अराउंड कि क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, किस तरह का काम होता है, वो एक पूरे अलग लेवल का होगा। तो मेरे चाचा जी ने कहा कि बात करने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, सोचने का ढंग, सभी चीज़ों में स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। और साइंटिस्ट के बीच में बैठकर साइंटिस्ट बनने की ट्रेनिंग लेने का जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हें डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि तभी तुम्हें समझ में आएगा कि साइंटिस्ट के बीच में कितना ग्रो करता है आदमी। तो वो बात मुझे अच्छी लग गई। तब मैंने कहा अच्छा देखते हैं कौन सी PhD करनी है, कहाँ करनी है, क्या करनी है, मुझे नहीं पता। और मुझे ये लगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस में PhD नहीं करना चाहिए। तो मैंने कॉलेज ऑफ बिजनेस में देखना स्टार्ट किया कि मैं किस चीज़ में PhD कर सकता हूँ और मुझे किससे कांटेक्ट करना चाहिए। तब मैंने जॉर्जिया स्टेट के सारे प्रोफेसर्स का CV खोल के देखना स्टार्ट किया कि उनका रिसर्च टॉपिक क्या है, वो क्या करते हैं और क्या मैं इनके साथ PhD कर सकता हूँ। तो उन सारे प्रोफेसर्स का लिस्ट देखने के बाद एक प्रोफेसर का नाम मुझे स्ट्राइक किया। उनका नाम था अरुण राय। तो मैंने सोचा कि चलो इनको कांटेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो प्रोफेसर अरुण राय साहब ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और जब मैं राय साहब से मिला और उनसे बात की तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे चाचा कह क्या रहे हैं। मैं पूरी तरह उनके ऊपर फिदा हो गया। मुझे पता चल गया कि मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं। तब राय साहब ने मुझसे कहा कि तुम IT डिवीजन में जॉब कर रहे हो, लेकिन सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट डिवीजन में हमारा एक ग्रेजुएट जॉब कर रहा है, तो मुझसे जाकर एक बार मिल लो। और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने ये कहा कि देखो हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमें बहुत ज़रूरत है किसी अच्छे एम्प्लॉय की, आप हमारी टीम में आ जाओ, IT डिवीजन छोड़ दो। और मैंने IT डिवीजन छोड़कर सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट डिवीजन में जॉब करना स्टार्ट कर दिया अंटिल माई PhD प्रोग्राम स्टार्टेड। मेरे साथ ही बहुत लोगों ने PhD में एडमिशन लिया था, लेकिन उनका ये गोल था कि जैसे ही रिसेशन कम होगा, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और अगर हमें जॉब मिल गया तो हम ये PhD छोड़कर चले जाएंगे। PhD के पहले 2-3 सालों में जिनको जॉब मिल गया उन्होंने PhD प्रोग्राम छोड़ दिया और वो वापस इंडस्ट्री चले गए। मैं राय साहब पर इस लेवल तक फिदा था कि मैंने कहा नहीं, मुझे इनके जैसा बनना है, मैं PhD करूंगा और कंप्लीट करूंगा। मैं PhD छोड़कर जॉब करने नहीं जाऊंगा वापस। और मुझे साइंटिफिक रिसर्च करने में बहुत मजा आने लगा। एंड इन द PhD प्रोग्राम यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टीच। आपको एटलीस्ट 2 सेमेस्टर्स पढ़ाना ही होता है। एंड बिफोर यू गो टीच यू हैव टू टेक अ टीचिंग क्लास। आपको टीचिंग के ऊपर ही क्लास लेनी पड़ जाती थी कि कैसे पढ़ा रहे हो, और जब आप वो क्लास पास करते हो तभी आपको क्लासरूम में डाला जाएगा। टीचिंग क्लास पास करने के बाद मैंने जावा का कोर्स पढ़ाया और मैंने ये देखा कि मुझे टीचिंग में बड़ा मजा आ रहा था। एंड बिकॉज आई वाज रियली एंजॉयिंग रिसर्च एंड टीचिंग बोथ, I decided to stay in academia। और इस तरह रिसेशन के पीक टाइम को मैंने अवॉइड कर लिया by going into the PhD program। And those 6 years that I spent in the PhD program, the economy kept improving, and when I graduated, the economy was doing really well। In fact, PhD करके जब मैं जॉब मार्केट में गया तब हालत तो ऐसी हो गई थी कि यूनिवर्सिटीज़ के पास पोजीशन ज़्यादा थी और कैंडिडेट्स कम थे, और एक एक कैंडिडेट को मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिल रहे थे। और खुद मेरे पास 3 जॉब ऑफर्स आए, सैन फ्रांसिस्को में, वर्जीनिया में और ओहायो में, और मैं ओहायो चला गया। सो दिस वाज माय स्टोरी ऑफ हाउ आई सर्वाइव 2008 रिसेशन। मुझे पता है कि मैंने खुद की पोल खोल दी, लेकिन जो बात है वो है, तो मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने ऐसे हैंडल किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका।